कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या कुछ भी बने, हाँ स्कूल से ही तो हम तरक्की करेंगे, हम मंदिर में जाके घंटी बजा के तरक्की कर लेंगे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नज़र आए कैसे। कि ये वर्ण खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, जाति खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इस देश में जो नफरत फैलाने का बीड़ा उठाए हैं ये जरूर करेंगे। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। इनके पास इस देश के बहुजन ताकत को रोकने का सिर्फ यही एक उपाय है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। दिल्ली में आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसको शॉर्ट टर्म पर ख़त्म किया गया है क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उसके बाद भी लालू यादव ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। सवाल है कि क्या बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार की रणनीति क्या होगी। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, आरजेडी के विधायक हैं और जयंत हैं, युवा नेता हैं। विधायक जी, बिहार में क्या आप लोग बोल पाएंगे खुले? पहले आप लोग बोल रहे थे A to Z पार्टी है, अब बोल रहे हैं कि मंडल वर्सेस कमंडल होगा। देख लीजिए, सबसे पहले आज हम अपने नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जो निधन हुआ है, हम उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो एक देश को क्षति हुआ है उसकी आने वाले 100 वर्षों में हम समझते हैं कि उसकी पूर्ति नहीं होगी। और आपने जो ये जो 24 के लिए राष्ट्रीय जनता दल का आज अधिवेशन में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया है, ये बिल्कुल सही है। 24 में बिहार में ही उनका रथ रुकेगा और वहीं से इस देश पे समाजवादियों का फिर से कब्जा होगा। ये हमारे नेता ने आज ऐलान कर दिया है और उसको हम लोग सरजमीन पर उतारने का काम करें। लेकिन अब तो केस खोला जा रहा है तेजस्वी यादव का, हो सकता है अगली बारी उनकी हो, जेल में डाल देंगे क्या? उससे जरा सा भी बिहार के किसी भी वर्कर के चेहरे पे सिकन नहीं है, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। इनके पास इस देश के बहुजन ताकत को रोकने का सिर्फ यही एक उपाय है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। उसका मुंहतोड़ जवाब बिहार के आवाम ने देने का काम किया है और 24 में पूरा देगा। रुकिएगा अभी, क्या लग रहा है जयंत, हिंदू मुस्लिम का काट है, सोशल जस्टिस पर लोग आ पाएंगे? क्योंकि ये मुद्दा लोग कह रहे थे कि आउटडेटेड हो गया है। नहीं, जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, मंडलवाद जिंदा रहेगा और उसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जिस स्तर पर आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक असमानता है, वह मंडल ही है जिसमें ये पूरी ऊर्जा है कि वो इन सांप्रदायिकता का, भूमंडलीकरण का, व्यवसायीकरण का मुकाबला कर सके। अरे ओबीसी का बड़ा वर्ग अपने आप को हिंदू कहकर बीजेपी दे, धर्म के नाम पर आपके पास ऑप्शन नहीं है सर। मैं तो कह रहा हूँ कि सभी सर्वधर्म समभाव की भी बात करें। अगर हम धर्म को निगेट ना भी करें तो भी एक आदर्श हिंदू कौन हो सकता है? क्या मनुवाद का पालन करने वाला, या फिर वह जो हर किसी के सुख दुख में अपने आप को? नहीं, आप लोग अपने आइडियोलॉजी को लेकर क्लियर नहीं। अब डीएमके की सरकार है, वो पेरियार के लेकर क्लियर रहती है। आप लोग चाहते हैं कि मीठा मीठा गप करवा थो, ऐसे आप खुल के बोले ना। आप लोग सोशल जस्टिस के साथ हैं या धर्म की राजनीति में आप भागीदार हैं? इस देश में डॉक्टर लोहिया से ज्यादा पिछड़ावाद को किस आदमी ने बढ़ाया होगा? मुझे नहीं लगता। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। तो आरएसएस को जोते है वो जमीन का मालिक है। अरे लोहिया कहते थे ना। मैं आप धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वही डॉक्टर लोहिया रामायण मेला भी लगाते थे। लेकिन उनके धर्म में और इन बिचौलियों के धर्म में बहुत फर्क है। आप जो कह रहे हैं आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, तो अशोक मेहता से बहुत ज़्यादा क्लियर थे, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो, भूपेंद्र नारायण मंडल हो, मधुलिमय हो। ये सब लोग चाहते थे कि जो राजनैतिक पार्टी है उसके भी युवाओं के संगठन में
अपर कास्ट के लोगों को रखें ताकि वो डिकास्ट हो सके और अपने घर में जाके बोल सके ये प्रैक्टिस ठीक नहीं। और मेन विंग अभी जो है, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमारी हम पार्टी दें। अभी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो इधर भी रहना चाहते हैं उधर भी रहना चाहते हैं, एक तरफ आई नहीं, है। उनका ये कहना था कि भाई आप क्लियर लाइन लो कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम समाजवाद के उसूल के साथ चलेंगे, जिस तरह से 90 में लालू प्रसाद जी ने एक धारा को बनाने का काम किया। ये उनका मकसद था। हम किसी के धार्मिक भावना पर ठेस नहीं पहुंचाते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब द्वारा बनाया गया था वो भी कहता है कि सब हर व्यक्ति को आपको लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम का जो 22 प्रतिज्ञा वाला मसला है वो किसी धर्म को ठेस पहुंचाना है? मैं तो कह रहा हूँ कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, वो किसी को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं? वैसे ही जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सच में धर्म मतलब धारण करने वाला आदमी, अच्छे विचारों का। आपको लगता है कि बीजेपी से ज्यादा कोई हिंदू ट्रेडमार्क है क्या? मैं कह रहा हूँ कि चाहे किसी क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। सबका यही है कि मानवता को उठाओ। ये आप जो सवाल पूछ और रहे हैं लेंगे उसमें जयंत, कोई- रुकिए। मोहन भागवत ने कहा है कि हम वर्ण भी खत्म करेंगे, जाति भी खत्म करेंगे और अंग्रेजी छोड़ दीजिए और नौकरी छोड़ दीजिए। क्या क्या आपकी क्या राय है? आप लोग देख लीजिए, हमारी ये राय है कि ये वर्ण खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, जाति खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इस देश में जो नफरत फैलाने का बीड़ा उठाए हैं ये जरूर करेंगे, ये तो पक्का करेंगे। तो उसका लाठी तो आप ही लोग हैं ना, पिछड़े समाज के लोग तो लाठी बने हुए हैं आरएसएस के। हम लोग लाठी नहीं हैं, है ना। हम लोग लाठी से सांप्रदायवाद के देह को तोड़ने वाले लोग हैं, समझ गए कि नहीं। हम लोग यही हैं और किसी भी परिस्थिति में इसको हम लोग अब पनपने उनपने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि नौकरी के पीछे मत भागो, आप लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को संविधान दिया है उसको पूजने वाले लोग हम लोग हैं। उससे हम लोग इत्तेफाक रख ही नहीं सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, उससे अलग हो ही नहीं सकते हैं। सुदय यादव हैं, बिहार के युवा विधायक हैं, सुलझे हुए लोगों में से हैं। ये एक सवाल, आरएसएस अपने आप को बदल रही है, फुल हाफ पैंट से फुल पैंट। अब मोहन भागवत ने कहा कि हम जाति और वर्ण को खत्म करेंगे। ओबीसी का बड़ा तबका बीजेपी के साथ है, पैन इंडिया। प्रधानमंत्री अपने आप को क्लेम भी करते हैं। लगता है नहीं है कि आप लोग के लिए राह मुश्किल होगी? ये सब बहुत सजावट की चीज़ें हैं। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नज़र आए कैसे। और जिसको सर झुकाना नहीं आता है वो नहीं झुकाता, अपने सिद्धांत के हिसाब से चलता है। आरएसएस अपने अंदर कितनी तब्दीली ला रहा है नहीं ला रहा है वह मसला नहीं है। असल प्रश्न यह है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल लोगों ने बहुत अच्छे से फ्रेम किया कि इस देश का स्वरूप क्या होगा, इसका ढांचा क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। संविधान खतरे में है। इसको मैं कह रहा हूँ, संविधान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पिचका दें। संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसमें अमेंडमेंट का भी प्रोविज़न है। हाँ, उसमें लगातार, लेकिन अमेंडमेंट किस रूप में, क्या बेहतरी के लिए या फिर वही पुरानी चीज़ों को और ज़्यादा उसमें थोपने के लिए, जिसको पुनरुत्थानवाद कहते थे कृष्ण पटनायक। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरएसएस के जो संगठन हैं गांव-गांव में जो घृणा का प्रसार करते हैं और झूठ का व्यापार करते हैं, उससे इतर उसके बरक्स अभी आपके आरजेडी कार्यकर्ताओं से क्या नाम है आपका? देव किशन ठाकुर। ठाकुर मतलब ओबीसी से हैं? ओबीसी कर्पूरी ठाकुर। हाँ, कर्पूरी ठाकुर। तो आप लोग तो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, कहाँ आरजेडी के चक्कर में पड़े हुए हैं? आरजेडी के चक्कर में हम आरजेडी के चक्कर में नहीं पड़ते। आरजेडी का जो विचारधारा है वह कट्टर हिंदूवादी का विचारधारा नहीं है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। तो हिंदू तो बीजेपी को वोट कर रहा है। हिंदू जो अपने को हिंदू कहने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं या उनकी जो भावना है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, एक गलत फहमी। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीलाल साहनी है। तो आप तो कट्टर हिंदू हैं, कहाँ पर आरजेडी में पड़े हुए हैं? ये लोग तो मुसलमानों वाली पार्टी ये है। सब बहाना है चुनाव लड़ने का और लोगों को कटवा करके वो लोग को चुनाव जीतने का, ही भाजपा वाले का ही सब। मुसलमान तो टाइट रहना चाहिए ना। मुसलमान क्या है, वो भी तो हिंदू, वो भी तो हिंदुस्तान का रहने वाला है।
देश चलाने में, देश को बचाने में कितना भूमिका निभाया है पहले ये जानिए ना। लालू यादव को तो मीडिया वाला कहता है भ्रष्टाचारी है। लालू यादव सबको उखाड़ कर फेंकेगा, उसके साथ गरीबों के मसीहा हैं, परम आदरणीय जन जन के नेता हैं। क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आप तो पार्टी के हैं इसलिए बोलेंगे हैं? तो हम तो पार्टी से नहीं है, ठीक है, लेकिन लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं। लालू यादव ने बोलने का मौका दिया है, लालू यादव ने हक की लड़ाई लड़ते हैं, लालू यादव ने गरीबों का आवाज को उठाते हैं। धर्म नहीं बचाना है। धर्म क्या होता है जी? एगो धर्म होता है क्या? क्या धर्म है? किसी को मदद कर देना, यही तो, इससे बड़ा धर्म दूसरा क्या है? मंदिर बना दिया बीजेपी ने। मंदिर क्या करेगा? वही तो मंदिर बना करके हजारों जवानों को कटवाता है लोग। अब मंदिर आप स्कूल चाहिए ना हमको, मंदिर क्या नाम चाहिए। गुलाब नाम है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक कर रखे हैं। तो स्कूल चाहिए। हाँ तो मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर से कहाँ मिल जाएगा ये बताइए तो? हाँ, स्कूल रहेगा तब ये ना कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या कुछ भी बने। हाँ, स्कूल से ही तो हम तरक्की करेंगे, हम मंदिर में जाके घंटी बजा के तरक्की कर लेंगे। लालू जी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी कौन नहीं है बताइए? कौन नहीं है भ्रष्टाचारी? सब अपना जेब देखता है। कह के वोट लेने का काम कर रहा है। लालू यादव नेक काम करते हैं ना, गरीबों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, गरीबों को स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। तो उन लोगों को जो है बीजेपी वाले को, मुसलमान को टाइट नहीं करना है। मुसलमान भी टाइट होगा, सब टाइट होगा, लेकिन मोहब्बत से ना हो, दंगा भड़का के टाइट होगा। हाँ, बिहार के लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। आरजेडी की पॉलिटिकल नैरेसिंग ठीक ठाक होती है और ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक बड़ी बैठक हुई है। ये आप लोग हिंदुओं को एकजुट नहीं होने दे रहे हैं। ये जयंत भाई, हम आपके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, आप लोग हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं। हम लोग इस देश के उपेक्षित, शोषित, वंचित को एकजुट कर लें और इस देश को सच में जो लोग जोड़ने वाले हैं उनको एकजुट कर लें। उसी काम में लालू जी लगे हैं, उसी काम में शरद जी लगे हैं, उसी काम में नेताजी भी लगे थे। सोचिए, एक परसेप्शन तो तैयार हो गया है कि लालू यादव जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। अब लगभग लोगों को लगने लगा है कि उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। ये आरजेडी के कार्यकर्ता थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि बिहार पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड है। कहते हैं लालू यादव कि वहाँ लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। मुश्किल होगी इस बार बीजेपी के लिए अगर नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन बना रहता है तो। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।